7.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बताइए भाई। साइन स्क्वायर, ओहो बेंच टेबल बीच में लगती है। साइन स्क्वायर कितना है 3x प्लस 5, हाँ 2x प्लस, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है। जितने भी इंटीग्रेशन, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का 10x इंटीग्रेशन फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का भी होता है। 10 स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 करेंगे। तो वैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उसके लिए क्लास 11th में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना। क्लास 11th में 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको यदि हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ये। अब हमको इसका ही इंटीग्रेशन करना यहाँ पर। ठीक है, तो यदि हम इसको ऐसा भी लिखें 1 माइनस कॉस, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस 2 और 2x प्लस 5 में ये थीटा मान लेते हैं, इसको हम थीटा सपोज कर लिए अपॉन 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लिख देना है 1/2 और जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है dx माइनस 1/2, एक ये मेथड है, अपॉन कॉस 4x प्लस 10। ये आपका हो गया। अब आपको 1/2 x इसके रिस्पेक्ट, अब इसको हमको क्या लिखना है, जैसे हम लोग करते आए हैं अभी 1 और 2 चैप्टर में, कि आपको 2x प्लस 5 को सब्स्टिट्यूट करना है और dx की जगह या तो dt कर दो या d थीटा कर दो, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा फिर से 4x प्लस 10 इक्वल टू t, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 0 रिमाइंडर dt बाई dx। तो dt बाई 4 इक्वल टू dx, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 1/8, क्योंकि ये आ जाएगा, और cos t माने आ जाएगा sin t, और t की जगह आप फिर से पुट कर देंगे इसको 4x प्लस 10। चलो भाई जल्दी से, है ना, dx प्लस c आंसर चेक करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ सामने बैठ गए, जगह भी नहीं है, थोड़ा सा पीछे पीछे खसक के बैठो ताकि स्टैंड भी रखें, नहीं तो हिल जाएगा, वीडियो शूट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपके पास क्या है, साइन 3x और कॉस 4x, है ना। क्या है, साइन 3x और कॉस 4x। तो सबसे पहले आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूँ, फार्मूला से रिलेटेड, एक मिनट, बेंच टेबल को ऐसे थोड़ा सा पीछे पीछे इसका, हमको कहने का जगह नहीं। ठीक, तो इसको सबसे पहले तो आप इंटीग्रेट में डाल दो, फिर सब ज़्यादा जाएगा 2 साइन a कॉस b। याद आ रहा है, ये होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, होता है ना। तो आप लोग एक काम करिए, यहाँ पर अभी 2 नहीं है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, a और b। तो यहाँ पर हम 1/2 ये 2 साइन 3x और कॉस 4x dx। जब हम इस फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को ऐड करो 1/2 कॉमन निकाल के, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन 7x dx। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन a माइनस b, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे भी साइन नेगेटिव होता है,
साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो साइन 4x क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1/7 कॉस 1/2 तो बाहर है, -1/7 और कॉस 7x, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस, खत्म आपके पास। मल्टीप्लिकेशन कर दो, नहीं तो सी लगा दो, ठीक है। ये है अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन को एक साथ लिखवा लो। थर्ड क्वेश्चन, cos 2x, cos 4x, cos 6 है, देखो, ठीक है, एकदम इवन ऑर्डर में है, इवन ऑर्डर में है। थर्ड नंबर है डायरेक्ट cos 2x, cos 4x और cos 6x dx। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लो। हाँ, cos 2x है ना, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ध्यान रख, किसी को भी आप देखो, इसमें आपको ये लगाना है 2 cos A cos B। फार्मूला को क्या लिखना है, जो फार्मूला लगाना है उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, अलग कलर से, है ना। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस बी। तो इसमें छोटा बड़ा कोई भी नंबर ले, cos 4 कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, cos A माइनस बी। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाइड होगा। आपको 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि 3 है, पहले इन दोनों का, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो चाहे किसी को ले लो, इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे फर्स्ट और लास्ट को लो। इन दोनों को लोगे तो 6 कॉमन निकलेगा, इन दोनों को लोगे तो 2 कॉमन निकलेगा, फर्स्ट एंड लास्ट निकलोगे तो ये बने, ऐसा होगा। तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ 1/2, ये है ना, 2 cos 4x cos 2x, ऐसा ले लिया, और ये हो जाएगा cos 6x। आप लोग किसी को भी ले सकते हो, किसी के 2 को फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो 1/2 है ना, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे इस फार्मूले से तो कितना होगा, cos 6x प्लस cos 2x, ठीक है। ये हो गया cos 6x और dx, ऐसा हो गया। अब ये cos 6x को आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो भाई अगला हो जाएगा 1/2। अब देखो cos स्क्वायर 6x आ गया, ये हो गया cos 6x और cos 2x, समझ में आई बात, dx। अब मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ये cos स्क्वायर था, ये साइन स्क्वायर था, तो आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कितना है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर थीटा की जगह आपको 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। देखो 2 इसका आधा हो रहा है ना, ध्यान देना, इसका ये आधा हो रहा है, ठीक, आधा हो रहा है। यदि यहाँ 12 कर दूँ मैं तो cos स्क्वायर 6 थीटा आ जाएगा, है ना। यदि यहाँ पर 6 कर दूँ तो 3 आएगा, तो पर 2। तो cos स्क्वायर 6 थीटा की जगह हमको क्या लिखना है, 1 प्लस cos 12 थीटा अपॉन 2, ये हो गया। इसमें आपको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2, तो ये 1/2 और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2 इंटू 1/2 है ना, तो 1/2 को आप कॉमन निकालो, 1/4 जाएगा। यहाँ पर फिर से लगाओगे आप cos थीटा की जगह 6x, cos 6x cos 2x और dx, ठीक है। तो यहाँ लगाइए, यहाँ कर देते हैं, देखो ये 2 को मैंने अंदर ले जाओ,
और यहाँ 1/2 कर दो थोड़ा सा ये। तो भैया ये 1/2 और ये 1/2 मिला के 1/4 हो गया। ध्यान देना, तो 1 का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसा करते हैं, प्लस cos 12x dx प्लस, अब देखो cos 6x का कितना होगा, cos 8x, cos 8x dx, 6 में से 2 जाएगा तो cos 4x और dx। अब डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेट कर डालो तो फटाफट है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 1/4 कॉमन है, एक का इंटीग्रेशन x होगा, cos 12x का जैसे करते आए हैं sin 12x अपॉन जो भी इसका मल्टीप्लाई होता है ना उसका डिवीजन में आ जाता है, ध्यान में। cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c। आपको कॉमन फॉर्मल निकालना है तो निकाल लीजिए और आपके पास, ठीक, ये आपका आंसर है। एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, एक बार चेक कर लो। इस क्वेश्चन को लिखो, चौथा, पांचवा और छठवा, 3 क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए ये क्यूब आ गया, तो आप लोगों ने साइन थीटा का है ना फार्मूला देखा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये पढ़े थे। तो हमको यही तो बोल रहा है, यहाँ पर थीटा की जगह में आपको क्या है 2x + 1 यदि रख दूँ मैं, तो साइन 3 और 2x + 1 3 साइन 2x + 1 माइनस 4 साइन क्यूब 2x + 1, यही तो आ जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, ये लाना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन, है ना। 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दो 6x + 3 हो जाएगा, अपॉन सब का 4 हो जाएगा। आपको यहाँ मिल जाएगा साइन क्यूब 2x + 1। सिंपल है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, करें। ये लोग 3/4 हो जाएगा साइन, एक और वीडियो मैंने फार्मूला का बनाया है इंटीग्रेशन का, साइन x + b cos x b tan x b e का पावर x + b इंटीग्रेशन डिफरेंस, उसको आप लोग जरूर देखना। तो वही तो है x + b के फॉर्म में, तो b जो है कांस्टेंट है और ये जो है डिनोमिनेटर में आता है इंटीग्रेशन करने वाला, -1/4 हो जाएगा साइन 6x + 3, कर लो इसको 3/4, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, और इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट की नीचे आएगा, ठीक। वैसे ये है 1/4 माइनस कॉस 6x + 3 अपॉन 6, पॉजिटिव निगेटिव बस 3/8 कॉस 2x + 1 प्लस माइनस प्लस 1/24 और कॉस और 6x + 3 आ जाएगा। कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकालो, आपके एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया है उस आंसर को आप ला सकते हैं, ठीक है। 1/20 पर आंसर तो ऐसा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, वैसे ही ठीक ठीक। आपको उसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसको और थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं आंसर ऐसा नहीं आया, तो एक काम करो ना, इसमें से देखो इसको इसने ब्रेक किया है, ये 6x + 3 है ना, इसमें से 3 निकाल लिए ना, 2x + 1 आता है। तो मैं अभी जो बताया तो फार्मूला, ये इसका अपोजिट फार्मूला इसमें लगा के इसको सॉल्व कर लेना है।
ठीक है। तो कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यूब थीटा और -3 कॉस थीटा। ये तो आपको ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन 4 इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, बस वही तो है ये, यहाँ पर पुट कर दो आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर बोलता है। थोड़ा मेहनत करवा रहा है आपसे। 3/8 और cos 2x + 1 है ना, तो आपको जो है इस फॉर्म में लाना है, cos 3 थीटा के फॉर्म में है तो ये ऐसा फॉर्म में लाना है, इसको नहीं करना है आपको। अच्छा, प्लस कर लो 4 है ना, और cos क्यूब 2x + 1 -3 cos 2x + 1 सबका अपॉन कितना है 24। पार्शियल फ्रैक्शन निकाल दो। -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x - 1 माइनस 1/8 और cos 2x + 1, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो -1/8 और -1/8 3/8 और 1/8 तो -4/8 -1/2 cos 2x + 1 प्लस 1/6 ऐसा आंसर आपका दे रहा है। ठीक, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। अब आंसर मैच करो भैया। ठीक है, 1/6। ठीक है, इस टाइप का बनेंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलो, sin क्यूब x और cos क्यूब x, इसमें से एक काम करो। देखो अगला क्वेश्चन है, जल्दी कराते हैं। अगला क्वेश्चन है sin क्यूब x और cos क्यूब x। इसमें किसी को भी ऐसा लिख लो। देखो sin स्क्वायर x, sin क्यूब x और cos स्क्वायर x और cos x dx, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, है ना। या फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो sin क्यूब x, अरे sin स्क्वायर x sin x और cos क्यूब x, दोनों में से किसी एक फॉर्म ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसमें cos x dx, इसमें हो जाएगा sin x dx। ठीक है, तो हम ये सेकंड वाला को इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको cos x को t लेना है। इसको करें क्या, sin x को t लेना है ना। पहले इसको और वेरीफाई करो, इसको सॉल्व करते हैं। इसको और थोड़ा तोड़ लो। ठीक है, तो आप इसको लिखो sin क्यूब x और इसको cos क्यूब x को cos स्क्वायर तोड़े थे ना, 1 माइनस sin स्क्वायर x कर लो और ये क्या होगा cos x dx। अब ऐसा हो जाएगा ये sin क्यूब x है ना माइनस sin 5x, ये हो जाएगा cos x dx। अब sin x को आपको t ले लेना है, तो cos x और किसके टर्म में dx और dt/dx पर dx से ले लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा कितना t क्यूब माइनस, अलग अलग कर लेते ना, t क्यूब और dt माइनस t5 और dt, तो हो जाएगा t4/4 माइनस t6/6। t की वैल्यू को आपको पुट कर देना है। कितना था sin टू पावर 4x अपन 4 माइनस sin टू पावर 6x अपॉन 6 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। गर्मी बहुत है, पंखा भी काम नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, इसको उतारो फिर मिटाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से वही आएगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, 2 sin a sin b, sin a प्लस b sin a मैंने, तो मैं ऐसा करता हूँ 1/2। देखो इस टाइप का 2 sin
3x, ठीक है, और साइन x को ले लेता हूँ और साइन 2x को बाहर, मतलब एक ही है, किसी को भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो इसको तो अच्छा रहेगा। साइन a प्लस बी मैंने साइन 4x और प्लस साइन 2x आ गया, ये साइन 2x बाहर था। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना हो जाएगा, साइन 4x साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। देख रहे हो, फिर से आपको 2 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा 2 साइन 4x और साइन 2x प्लस 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 4x/2। याद आ रहा है फार्मूला, है ना, एक बार बता देते हैं। तो ये तो कैंसिल होगा, इसका हो जाएगा साइन 4 और 2 6x हो जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, साइन 6x dx, 4 में 2 गया, साइन 2x dx प्लस 1 इंटू dx माइनस कॉस 4x dx, तो 1/2 साइन 6x का कॉस 6x सब माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2 प्लस x प्लस कॉस 4x/4। ठीक, अब आपको आंसर चेक कर लो जिस फॉर्म में दिया है। एडजस्टमेंट कौन सा नंबर था, 5th नंबर, क्या है भाई आंसर, ठीक है। फिफ्थ नंबर नहीं है ये तो कौन सा नंबर लिख के दिए भाई, ये कौन सा नंबर है, अच्छा 6 नंबर है ये, ठीक है। 1/8 कॉमन निकाल दिए, ठीक है। एक बार चेक कर लो आंसर आप लोग भी। अरे हमने यहाँ फार्मूला गलती लगा दिया है, ओ 2 साइन ए कॉस भी नहीं है, 2 साइन ए साइन बी, सॉरी। अरे फार्मूला देख लो, अरे कभी कभी हो 2 साइन ए कॉस बी, आंसर मिस्टेकिंग आने का मतलब यही है, 2 साइन ए साइन बी। अच्छा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। यदि है ना ए माइनस बी ऐसा, अच्छा ये देखियो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है 2 कॉस ए कॉस बी। इसको आप ब्रेक करोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए, है ना, साइन ए साइन बी, तो कट जाएगा। लेकिन जब इसको माइनस करोगे ना यहाँ पर ऐसा, तो ये तो आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर ये भी आएगा माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2 साइन ए साइन बी ऐसा आता है। इस माइनस को हमने लिया था ए प्लस बी, तो यहाँ माइनस सामने कर दिए हैं, तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे अप्लाइड होगा। अरे हमने कॉस समझ के इसको लगा दिया, ठीक है। तो आपके पास 2 साइन ए साइन बी है, तो कॉस ए माइनस बी आएगा बेटा, ये वाला होता है कभी कभी। आप लोग ऐसी मिस्टेक माइनर मत करना। क्या जाएगा आपका पास, कॉस ए माइनस बी, मैंने क्या आएगा पास, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी, तो 2x, ठीक है। ध्यान रखना ऐसा होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 4x, ठीक है ऐसा।
क्या फॉर्मूला बताया हमने? 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये लगाए हैं फॉर्मूला। आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। अभी हम लोग एक्सप्लेन करके देखा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इस पे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो कॉस 2x साइन 2x, ये तो फॉर्मूला में आ गया, माइनस साइन 4x और साइन 2x। अब देखो इसमें 1/2 है ना, तो 1/4 कर दो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कर दो 2 साइन 2x कॉस 2x माइनस 2 साइन 4x और साइन 2x। ये फिर से दोनों साइन है, कॉस नहीं है, ध्यान रखना। तो 1/4 ये हो जाएगा साइन 4x माइनस, फिर इस पर लगेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माने 2x माइनस कॉस ए प्लस बी माने प्लस कॉस 6x। अब इसका बेटा इंटीग्रेशन करना है। 1/4 तो हो जाएगा माइनस कॉस 4x/4 और माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 6x/6 प्लस 6। अब आप मैच कर लो, ठीक। कौन सा क्वेश्चन था? 6 नंबर, ठीक है भाई। 8 कॉमन निकाल सकते हो। cos 6x cos 4x, तो cos में आ रहा है, 2 sin a cos b। एक मिनट, फिर कुछ गलती हो गई। आज क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। छोटी होके रहेगा, वीडियो लंबी होगी। 2 से कॉस ए माइनस कॉस होना चाहिए ना, यहाँ आप लोग बताते भी नहीं हो। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 4x, 2 साइन ए कॉस 4x होगा। साइन 2x हो गया, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी तो 6x माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो प्लस कर दो, है ना, कितना आ जाएगा साइन 2x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना, अब आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना प्लस cos 6x अपॉन 6 हो जाएगा cos 2x अपॉन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा माइनर मिस्टेकिंग है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं 28 मिनट की। चलिए।